सलाम दोस्तों, मैं हूं मोनिका फिलिप और आप सबको खुशामदीद कहती हूं इस प्रोग्राम में जिसका नाम है जाविया। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त, तो मिलवाती हूं आपको अपने दोस्तों से। अरुण। रेचल। शारून। आप तीनों को बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू। कैसे हैं आप सब? बिल्कुल खुदा ठीक। का बिल्कुल शुक्र है। ठीक। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। और आज आपको पता है कि हम इस शो में क्या बात करने वाले हैं? जी, थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है। तो साथियों, इनको तो कुछ ना कुछ आइडिया है, लेकिन मैं आप सबको भी बताती चलूं कि हम देखेंगे कुछ शॉर्ट फिल्म्स और फिर हम उन शॉर्ट फिल्म्स के बारे में करेंगे बात, अपना अपना जाविया पेश करेंगे। ठीक है। वैसे अच्छा लगता है आपको थोड़ा जाविया पेश करना, अपना ओपिनियन देना कुछ बातों में? मुझे तो बहुत मुझे पसंद बहुत है। पसंद है। इसका मतलब कि शो में बड़ा मजा मजा आने आने वाला वाला है, है, क्योंकि हाँ आप जी। सब बोलने वाले लग रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। सो अभी हम जो फिल्म देखने वाले हैं, शॉर्ट फिल्म, उसका नाम है वक्त। तो ये नाम सुन के आपके ज़हन में क्या आता है कि क्या हो सकता है इस शॉर्ट फिल्म के अंदर? अम, वक्त की वक्त की अहमियत के बारे अहमियत। में बयान किया होगा। किसी चीज की लिमिट। हाँ, हाँ। ठीक है। वक्त की अहमियत, किसी चीज़ की लिमिट, ठीक है। या और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा कुछ हो सकता है वो तो मेरे देख ख्याल के वो से देख के वो पता देख के पता चलेगा। क्या चलेगा। हो क्या देख रहे के वहाँ पता पे। चलेगा। हाँ जी, आप सब भी क्यूरियस होंगे, देखना चाह रहे होंगे कि क्या है इस शॉर्ट फिल्म वक्त में। तो मैं भी हूँ और आई एम श्योर आप सब भी देखने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मिल के देखते हैं आज की शॉर्ट फिल्म वक्त। साउंड सिस्टम डन, म्यूजिशियन डन, फूड डन, सफाई। इसे मुझे डबल चेक करना होगा। बस कर बेटी, और कितना काम करेगी। घर जा, आराम और सुकून भी जरूरी है। नहीं चाचू, ये इवेंट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और चर्च का काम करके मुझे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। इसके अलावा ज़िंदगी में है ही क्या। गॉड ब्लेस यू। भाई, मुझे गाने की रिहर्सल करवा दे। मैंने इस साल क्वायर को लीड करना है। हाँ तारा, तुम इस साल क्वायर को लीड करोगे और तुम्हें बहुत अच्छा गाना है वहाँ। लेकिन मैं तो लीड सिंगर हूँ ना। नहीं, इस साल इफ्रा लीड करेगी क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती है, अजीब सा सुकून है उसकी आवाज़ में। जी, तो अभी हमने फिल्म देखी है। कैसी लगी है अभी तक? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी अच्छी। लगी। है ना? क्योंकि वो लड़की जो है वो चर्च के काम कर रही है और बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को मैनेज कर रही है ना? उसने एक लिस्ट तैयार की हुई है और उसके अकॉर्डिंग वो कर रही है। तो कैसा अभी तक आपको उसका कैरेक्टर लगा है, तारा का? काफी डिवोटेड है अपने काम को लेकर। पैशनेट और हम्बल लग रही है मुझे, क्योंकि ये कहते हैं वो चर्च के कामों में अपने आप को मसरूफ रख रही है और हर एक काम को दोबारा से चेक कर रही है कि मैंने ये कर लिया, ये कर तो लिया। आप लोग भी ऐसे ही हैं, जब मतलब चर्च के काम या वैसे भी किसी काम को करते हैं तो लिस्ट बनाते हैं, चेक करते हैं और बड़ी पूरी नज़रों के साथ वो काम आई करते थिंक हैं, कोई ध्यान के साथ? चीज आने से पहले, फॉर एग्जांपल जैसे तारा थी, वो इवेंट के आने से पहले हर चीज को प्रिपेयर करी, तो वो बहुत अच्छी बात होती है कि अगर आप उसको आने से पहले किसी चीज के या इवेंट के आने से पहले उसको तैयार करें। और क्या इसमें हमें देखने को मिला अभी तक? सबसे बढ़ के वो जैसे कि अगर मैनेजमेंट में है लेकिन वो सफाई भी खुद करी है, विच मीन्स कि वो काफ़ी हम्बल है और हमें चर्च के कामों में जो भी काम हो हिस्सा लेना चाहिए। हाँ, डायलॉग वो क्या बोलती है कि यही तो काम करते यही यही तो तो काम काम है। है। नहीं अजीब सा नहीं, वो क्या कहती है कि इसके अलावा है ही क्या। है ही क्या। हाँ, तो यानी बड़ी वो कि लग रही है। चर्च के कामों में वो इतनी इन्वॉल्व है साथियों कि उसको अच्छा लगता है कि मैं चर्च की छोटी-छोटी चीज़ों में जो है वो हिस्सा हेल्प लूं। करूँ और हिस्सा लूँ और पूरी तौर से काम करूँ। हम्म। अच्छा, इवेंट बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये है कि अकेली लड़की जो है वो हाँ। हर चीज को मुझे कोई हैंडल करना टीम नहीं चाहती नजर आ रही वैसे उस वीडियो में। अच्छा। सिर्फ वो अकेले के कहते काम करी जा रही। नहीं, वो ज़रा मेरे ख्याल में टाइम से पहले पहुँची है ना, ताकि सारी हाँ, चीज़ों को हो खुद भी से सकता चेक है। करे। है। कुछ लोग होते हैं हम्म। ऐसे जिनको टाइम से हाँ, पहले तो हर ये काम तो जानने करना का हमने चाहिए। उसका थोड़ा-सा देख लिया। अभी हमें काम कंपोज़ और बड़ी ही डिवोटेड नज़र आई है। हम्म। अभी हम देखते हैं कि जब वो गई है क्वायर के लिए कि मैं तो लीड सिंगर हूँ सर, तो वहाँ पे आपको क्या उसका थोड़ा-सा लगता है? वहाँ पे उस टीचर के साथ जो है वो, आई थिंक मुझे हाँ। लगा कि वो उनका रवैया थोड़ा सा बुरा था कि उनको उस जिस काम के लिए वो अपने आप को तैयार करती है उससे हटा के उसे कहा नहीं, कि किसी और टीचर के की साथ। आवाज़ तो वैसे नहीं, मुझे बड़ी अच्छी आई लगी थिंक थी। सो।
कि वो उनका थोड़ा-सा बस रवैया ख़राब था। अगर ठीक तरीके से वो उन्हें आई बता थिंक देते ना हाँ। कि इस तरह हुँ, नहीं, इस तरह कर सकते हैं हम लोग, हुँ, तो वो उनको इतना बुरा नहीं लगता तारा को, आई हुँ। थिंक। मेरे ख़्याल में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट या बहुत फॉरवर्ड हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत पे तारा हाँ, का रिएक्शन बिल्कुल ही ऑपोज़िट हो जाता है। हाँ, हाँ स्टार्ट जी। में वो कैसी नज़र आई और एकदम आपने उसके एक्सप्रेशंस देखे थे कि कैसे हो हुँ, गए थे जब उसने कहा था कि उसकी आवाज़ दूसरी लड़की की आवाज़ में एक अजीब-सा सुकून है। सुकून है। वो तो हाँ। मेरे तो ख़्याल है एक नेचुरल चीज़ है कि इंसान देखता है कि एकदम से क्या कहते हैं, हुँ, कोई चेंज लेके आ रहा है उसकी जगह पे, तो हुँ। आई थिंक मायूस वो हो जाता है। नेचुरल है उसके अब लिए। ये भी हाँ, देखिए जैसे सब चीज़ों को मैनेज कर रही थी, अच्छी तरह से वो कर रही थी। अब एकदम से उसको कह दिया जाए कि हाँ, भई बिल्कुल। आप लोगों के साथ भी हाँ, ऐसा हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है एज़ हुँ, हुँ। यूथ में या टीनेजर्स इस तरह बिल्कुल। से फीलिंग आती है कि जब हम सारी चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल कर रहे हों और कोई हमें कह दे कि आप उसके लिए नहीं बने। हाँ, हुँ। हुँ। तो हाँ, मेरा ख्याल है रिएक्शन नेचुरल था क्योंकि ये इंसानी फितरत है कि अगर एकदम से हम किसी चीज़ के लिए तैयार हों हाँ। और वो हमें ना करने को मिले फिर बुरा तो लगता ही है। हुँ, हुँ। जैसे आप स्पोर्ट्स में है ना अरुण, तो जी। आपको कभी कुछ ऐसा फेस करना पड़ा है कि कोच की तरफ से कहा हो कि नहीं आज आप नहीं खेलेंगे हाँ, समथिंग लाइक दैट? जब मैं एफसी में था तो कोच एक मैच था पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ, वहाँ पर मुझे जो था तो वो उन्होंने सब किया। तो वो मुझे हाँ। बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मुझे मैच खेलने के लिए पहले वो तैयार करते हैं और उसके बाद मुझे एंड पे कहते हैं कि आप नहीं खेलेंगे आज। तो काफ़ी हुँ। ज़्यादा जो है मायूसी उस वक़्त जो थी वो होती है कि आपने इतनी देर के लिए अपने आप को तैयार किया और एंड पे आपको कहा जाता है कि नहीं, तो मायूसी बहुत ज़्यादा। हुँ। तो ये चर्च में इस तरह से अ, होना चाहिए या आप फ़ील करते हैं कि समटाइम्स हो जाता है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली इस तरह से, हो जाता है ना? हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ। हर खाली चर्च में नहीं, अगर डिफरेंट आप जगह पे देखें, हर जगह ऐसा होता है। हुँ, हुँ। तो कुछ लोगों को फेस करना पड़ता है कि वो थोड़ा-सा मतलब कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है या कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अपने आप को वो कर देते हैं, डोमिनेट कर देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हुँ। बट मतलब इससे देखने से ये पता चल रहा है कि शायद उस्ताद को जो है वो पता है कि जो इफ्रा हाँ। है वो थोड़ा-सा बेटर परफ़ॉर्म कर सकती है। हुँ, हुँ। हुँ। बट उनका समझाने का तरीका नहीं सही था। गलत था। हुँ, हुँ। ये इसको ठीक कर हाँ, लेते तो शायद और बातें हाँ। सही हो हुँ, हुँ। सकती थी। बिल्कुल। अच्छा, उस्ताद की आवाज़ तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, नरम हुँ, हुँ। आवाज़ तो अच्छी थी लेकिन हाँ। बात का अंदाज़ जो था थोड़ा-सा वो हाँ, गलत था। कर भी दी। वो इफ़रा के इसके हाँ। लिए तलख़ तारा था। के तारा लिए के लिए ठीक नहीं था। थोड़ा-सा मुश्किल था हुँ, हुँ। उसको अपने अंदर उतारना, डाइजेस्ट करना। सो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं आगे क्या होता हुँ, है। हुँ। जी, और आप इसमें उस्ताद के बारे में क्या कहेंगे जो क्वायर को सिखा रहे हैं, हुँ, हुँ। लीड कर रहे हैं? हुँ। अगर उस्ताद की तरफ देखा जाए तो हो सकता है कि जैसे शाहरुख ने पहले भी बोला कि उस्ताद को शायद बेहतर पता हो सकता है। लेकिन उनका हाँ, बताने का तरीका जो है वो बड़ा तल्ख़ था। हुँ, हुँ। और वो ये भी कह रहे थे इफ्रा की आवाज़ में बहुत ज़्यादा सुकून है। कुछ अजीब-सा सुकून हाँ, एक है। अजीब-सा ये सुकून। तो फिर जी। डायरेक्ट बेचारी तारा के ऊपर एक हमला है। हाँ, मतलब हाँ। वो हाँ। एहसास कमतरी में आ सकती है कि उसकी आवाज़ में सुकून है तो क्या मैं अच्छा नहीं गाती? हुँ, हुँ। ये वो सोच हुँ। सकती है और हाँ, सोच रही है, मेरा ख़्याल है। हाँ, आई थिंक अल्फाज़ का चुनाव नहीं सही है उनका। हुँ। हुँ। ठीक है। बहुत ज़्यादा आप अपना-अपना ज़ाविया पेश कर रहे हैं और इफ़रा पे भी बात होगी, उस्ताद पे भी बात होगी। चाचा जी पे तो बात की नहीं आप लोगों ने। चाचा जी कह रहे थे बेटा लगे रहो खैर है। नहीं, उन्होंने वो कह रहा बरकत था कि दी है। रेस्ट हुँ, हुँ। करो हुँ, क्या मतलब तुम सुबह से लगी हुई हो। हाँ। अच्छी बात है कि जब हम चर्च के काम करते हैं तो फिर लोग देखते भी हैं और वो हमें बरकत भी देते हैं हुँ, जिस हुँ। तरह के चाचा जी ने ब्लेस किया। सो अभी हम देखेंगे इस शॉर्ट फ़िल्म वक़्त का बाकी का हिस्सा। ऐ खुदा मेरी मदद अता फरमा, मुझे अपनी राह पर चलने के लिए तौफीक बख्श। मेरी परस्ती से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और ये तोड़ा जो तूने मुझे बख्शा है तेरी राह के लिए इस्तेमाल करूं। आमीन। यहोवा मेरे खुदावन बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चाम तेरा। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस चर्च के लिए, अपना 100% दिया और आज मेरी जगह किसी और को दे दी। आखिर ऐसा क्यों? मुझे अपनी जगह वापस लेनी होगी इन सब से। मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकती इस सब को। तेरे रूह से,
तेरे रूह से खुदावन खुदा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ओके, अभी हमने देखा है कि इफ़रा जो है वो बड़ी ही काम सी, स्वीट सी लड़की लगी है ना? कैसी लगी है आप लोगों को? इफ़रा का कैरेक्टर कैसा लगा? इफ़रा का बहुत ही पॉजिटिव करैक्टर है, व्हिच मीन्स सबसे बढ़कर मुझे उसकी ज़्यादा जो अच्छी बात लगी है वो ये कि वो मतलब अपनी प्रस्तिश से खुदा के नाम को जलाल दे रही है। आई थिंक व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो भी गिफ्ट है हमें उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हुँ। उसकी बहुत मुझे दुआ बहुत काम अच्छी और लगी है। हम्बल और क्या कहते हैं अपने जो खुदा ने उसे गिफ्ट या तोहफा दिया हुआ है वो उसके ऊपर फोकस करके जो है खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाह रही है, ना कि मैं हर एक काम करूं जैसे हाँ, तारा सारी करी। जगहों और में मैं जाऊँ। हाँ और बड़े शॉकिंग था कि तारा चर्च का काम कर रही है और बाद में है कैसा हो रहा ना? है जिस वीडियो। तरह से हाँ। वो खुदा के साथ गिला शिकवा गिला कर शिकवा रही कर है। रही बिल्कुल। है। आप लोगों ने कभी इस तरह से किया है? खुदा के साथ बातचीत इस तरह से की हो कि क्यों गई, मुझे तो शायद ये हर मौका रोज़ ही मिलना करती चाहिए हूँ था। मैं तो। है ना? हाँ। हाँ, हर रोज ही आई समटाइम्स थिंक हाँ, होती जब हम रहती है। डिसअपॉइंट फील करते हैं या हुँ। किसी मुश्किल में चले जाते हैं तो वी यूज्ड टू डू दिस, ये हम्म एक नॉर्मल नेचर है। लेकिन यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा वो अग्रेसिव नज़र आ रही है। वो क्या कहती है मुझे मेरी जगह वापस चाहिए इन सब बिल्कुल। से, है ना? हम्म हाँ। वो कह रही है मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। आई थिंक जो वो क्वेश्चन कर रही है थोड़ा सा नेचुरली है उसके लिए, और हर एक ह्यूमन के लिए होता है कि वो जो है क्वेश्चन करता है। हम लोग आपस में ये कहते हैं अगर हम लोग किसी से नाराज़ होते हैं या फिर अपने पेरेंट्स से नाराज़ होते हैं तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। तो आई थिंक खुदा जो है वो हमारा आसमानी बाप है, तो वो उसके साथ अपना अपने बारे में बता रही है, क्वेश्चन कर रही है, तो आई थिंक इट्स नॉर्मल। हाँ, जिस तरह बच्चे हुँ। बाप के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्यों भई ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी या मैंने इतनी मेहनत की, या समटाइम्स हम फ़ील करते हैं कि नहीं हुआ। तो वो भी उसका एक नेचुरल था कि वो खुदा के साथ फेलोशिप कर रही है और बातचीत जब उसने की है तो उसने ये महसूस की है। यहाँ पे हमें नज़र आता है कि साथियों वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इससे हट के उसने और कुछ भी नहीं सोचा। उसका जो फ़ोकस यही है कि बस मेरी जगह लेनी गई है। हुँ। तो काफ़ी कुछ तो वो ऑलरेडी कर रही थी। आपको नहीं लगता कि उसको मौका दे देना चाहिए था इफ़रा को, है ना? मुझे इफ़रा के किरदार से कुछ ऐसा लगा कि वो अपने आप को एक चीज़ के लिए तैयार कर रही थी, और वो जब वो दुआ करती है अपने आप को दुआ में लेकर जाती है कि वो खुदावंद की हज़ूरी को जो है वो चाहती है कि उसके ऊपर आए, और वो उसके बाद अपने आप को तैयार करती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तारा की, तो शायद हाँ, अगर इंसान होने के नाते हमें गुस्सा आता है कि अगर हम एक चीज़ के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और उसके बाद हमें वो चीज़ नहीं मिलती, तो हम खुदा से या किसी से भी, इंसान से भी उस गिला या शिकवे में चले जाएँगे। क्योंकि उसने कहा कि मैंने अपना 100% दिया। हाँ। बिल्कुल। तो मतलब इससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है ना कि वो मतलब हर एक काम में इन्वॉल्व है और मतलब वो बहुत डेडिकेटेड है। लेकिन इसके बरक्स आप लोगों को नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा ही अपने आप को वो करना चाह रही है, फ्रंट लाइन पे लाना चाह हाँ, रही है? ये बात है। बट ये है कि अगर वो क्वेश्चन करने के साथ-साथ हुँ। दुआ भी कर लेती तो आई थिंक उसे कुछ हल मिल जाता। हाँ, बिल्कुल। दुआ में कह देती कि खुदावंद देख मैंने तो हाँ। इतना ज़्यादा इसके लिए मेहनत की थी या सोचा था। हुँ। तो फिर दुआ जब आप करते हैं तो दुआ में भी बिल्कुल। खुदावंद आपसे बात करता है और आपको बिल्कुल। समझा देता है हाँ। कि ठीक है। सो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि तारा जो है वो काफ़ी गुस्से में है और इफ़रा जो है वो दुआ में मगन है। अच्छा, यहाँ पे जब वो गुस्से में भी है उसके बाद पीछे हम देखते हैं कि वो गीत गा रही थी। कौन-सा गीत गा रही थी? तेरे रूह से तेरे रूह से। इतना खुदावंद ही खुदा। प्यारा गीत है बिल्कुल। और मुझे एकदम लगा कि हुँ। शायद वो माफ़ी माँग ले और दुआ करे कि खुदावंद मुझे हलीम कर और मेरे अंदर से गुस्सा ख़त्म कर। बट मुझे बिल्कुल। म्यूज़िक से बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि म्यूज़िक, हाँ कुछ जी। मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ होने हाँ, कुछ वाली गलत है। होने वाला है। म्यूज़िक से बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ ना कुछ साज़िश रचने वाली है। बिल्कुल। तो ये तो वाक़ई में खतरे की बात है हुँ। और क्या आपको लगता है रिचल क्या हो सकता है इसके बाद? कि मतलब तारा क्या करेगी? मुझे तो लग रहा है कि वो इफ़रा को ज़हर ही दे देगी। कुछ भी हो म्यूज़िक सकता कुछ है। भी ये हो लग सकता रहा है। है। जी। म्यूज़िक से ये लग रहा है हमें। लेकिन मेरे ख़्याल में एज़ अ टीन्स होते हुए हुँ, या हुँ। टीनेजर होते हुए जब हम चर्च का कोई काम कर रहे हैं तो इतना एग्रेसिव होना तो अच्छा नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल, प्लस ऐसा उसके ही। साथ समटाइम्स ऐसा होता है कि
कोई हमें साथ चाहिए जिसके साथ हम बातचीत शेयर बातचीत कर करें। सकें। तो बिल्कुल। उसको खुदा के साथ उसने की है, लेकिन सारी कर ली है, सुनी नहीं है। हम्म। तो हाँ, ये बात समटाइम्स है। हम बहुत ज़्यादा अग्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, और आप इसमें इतने हिस्से में आपको क्या सीखने को हाँ, मिलता है? जैसे कि आपने कहा कि उसने खुदा से बात कर ली है और सुनी नहीं है। आपने देखा था जब वो कह रही थी कि मैंने अपना 100% दिया और ये वो। उसके बाद उसने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा और फ़ौरन उसने इफ़रा की तरफ देखा। और व्हिच मीन्स कि वो अब अपना रिएक्शन देगी। तो हाँ, उसको थोड़ा-सा सोचने की ज़रूरत थी और थोड़ा-सा अपने आप को हम्बल करने की ज़रूरत थी। हुँ। बट उसने नहीं किया। मतलब इसमें देखने से ये लग रहा है कि वो जो है वो डोमिनेंट होना चाह रही है। वो चाह रही है कि सारे काम जो हैं, हालाँकि उसने मैनेजमेंट के जो हैं वो सारे काम किए हुए हैं और वो गाना भी जो है वो खुद ही चाह रही है। तो इससे मुझे ये देखने से लग रहा है कि जो तारा का कैरेक्टर है ना वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट और अपने आप को हाँ, आगे-आगे हाँ। रखना और अच्छा, फ्रंट लाइन पे होना ऐसा ही है। सिर्फ़ है। तो कभी ऐसा हुआ है कि हम इतनी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हों या लीड पे जब हों, तो आपको लगता है सारी चीज़ें बिल्कुल 100% जाती हैं? समटाइम्स नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भी भी नहीं। नहीं बल्कि। हाँ, हुँ, क्योंकि कहीं न कहीं आप लैक कर कर जाते जाते हैं, हैं। कुछ छूट वो जाता इंसान है। की एबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है कि इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, तो और उसके हर चीज़ मुताबिक का ही होता वक़्त है। है, जैसे कि हाँ इस जी। वीडियो में हम वक़्त पे बात कर बिल्कुल। रहे हैं, सो हर चीज़ का वक़्त है और खुदावंद वक़्त पर ही आपको वो चीज़ देते वो हैं। चीज़ देता है और हुँ। सर बुलंद करता है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना कुछ कर रही थी, तो हो सकता है कि उसको एप्रिशिएट किया भी जाता एट द एंड, लेकिन अभी उसको बस यही था कि मुझे ही लीड पर रखा रखा जाए। जाए। बिल्कुल। सो साथियों, ये तो सब हमने बातचीत की तारा के बारे में भी और इफ़्रा के बारे में भी। अब हम देखते हैं कि क्या वो साज़िश करती है, क्या वो उसको ज़हर देती है और आपका क्या है? चिढ़-चिढ़ाने कुछ भी कर हो देती सकता है है अभी। फिर। कुछ भी कर सकती है हुँ। ना? सीढ़ियों से धक्का भी दे सकती है। शायद। हाँ, हो भी कुछ भी सकता हो है। सकता है। तो अभी हम चल के देखते हैं वीडियो का बाकी का हिस्सा कि तारा अपने गुस्से में आकर क्या करती है। इफ्रा, मैंने तुम्हारा ड्रेस स्टोर रूम में रख दिया है, तुम वो ले लो। तुमने उसी में ही गाना है। ठीक है, मैं चाहती हूँ। तारा, तारा, तुमने दरवाजा बंद क्यों कर दिया? खोलो इसे। तुम मुझसे मेरी जगह नहीं छीन सकती। इफ्रा, जिस जगह आज तुम खड़ी हो वहाँ मुझे होना चाहिए था, मगर आज तुम हो यहाँ। तारा, ये कोई मुकाबला नहीं है, ये खुदा की प्रस्तिश है। अगर उसने मुझे खुद चुना इस खिदमत के लिए, तुम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। बस, मैं कुछ नहीं जानती। ये मेरी जगह है और मैं इसे लेकर रहूंगी। तारा, इफ्रा कहाँ है? जल्दी से बुलाओ उसको। भाई, उसकी फैमिली में एक इमरजेंसी हो गई थी, वो चली गई। चली गई? 20 से 25 में लोग आने वाले हैं। फ़ोन करो उसको। भाई, वो जल्दी में अपना फोन यहीं पे भूल गई। अच्छा, माइक पकड़ो और तुम गाना गाओ। जी। गाओ। कुछ नहीं भाई, एक दफा दोबारा से स्टार्ट करें। अगर उसने मुझे खुद चुना इस खिदमत के लिए, तुम उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। गाओ।
ओ भाई बहुत ही खतरनाक वीडियो है यहाँ बहुत ज़्यादा। पे। बहुत ज़्यादा हाँ, अजीब लुक हो गया इस हाँ वीडियो का। वाकई ठीक है, जैसा म्यूजिक था वैसा ही वैसा ही हुआ वैसा ही तारा कुछ ने हुआ है, किया। हाँ जी। एटलीस्ट जहर नहीं दिया उसने। चलो ये अच्छा पर है। उससे भी कुछ कम नहीं किया, स्टोर में बंद कर दिया, हाँ, बेचारी सफोकेशन हो सफोकेशन से रही मर है Suffocate। सकती है। वजह से। हाँ, क्योंकि वो गर्मियों से फील हो रही थी। बिल्कुल सो यहाँ पे हम देखते हैं कि गुस्सा जो है आपसे क्या करवा देता है। गुनाह हम्म, करवा देता है। बाइबल बिल्कुल। की बात है ना कि हम्म, गुस्सा तो करो लेकिन गुनाह ना गुनाह गुनाह करो। ना करो, करो। बिल्कुल। लेकिन तारा ने वही किया कि गुस्सा भी किया और साथ गुनाह भी किया, हम्म, क्योंकि वो देखे ना उसको बंद कर रही है, धोखा दे रही है बहुत और कुछ इसमें बहुत किया कुछ, है बहुत तो उसने। कुछ विच किया। मीन्स वो गुनाह ही कर रही गुस्सा है। भी किया है, हसद भी आया है, बिल्कुल फिर झूठ झूठ भी झूठ भी बोला है। बोला है। और ये है ना कि हम लोग इन चीज़ों को समझते नहीं है कि ये हम्म, हमारे लिए अच्छी नहीं है या गुनाह है ये। हम्म, तो हम लोग इन चीज़ों को इतने नॉर्मलाइज़ कर लेते हैं कि हम लोग उसे करते जाते हैं और हम हाँ लोग को पता ही नहीं बिल्कुल, चलता जैसे वो वो कह रही है है कि ये बहुत। मेरी पोजीशन है, आई हाँ, इसको इसने क्यों हम्म, ले लिया। मुझे लगता है कि वो हसद वाला जो फैक्टर है उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा है। और हसद में आई थिंक मुझे लगता है कि आपको पता भी नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं। समटाइम्स आप गुनाह भी कर देते हैं, लेकिन आपको अगर किसी चीज़ से हसद है तो आप वो करते हुए डरेंगे नहीं, बल्कि आप उसमें करते जाएंगे, जैसे बिल्कुल। तारा ने किया। और एक बार आपने एक गुनाह किया तो फिर तो ये लड़ी चल पड़ती है, हम्म, गुनाह पे गुनाह करता है इंसान। हुँ। और हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा वो एग्रेसिव हो गई है, गुस्से में हो गई है कि लड़ रही है उससे। फेस टू फेस नहीं है, लेकिन ये भी एक फेस टू फेस तरीका ही था कि चलो जी अब तुम अंदर हो तो अब मेरी तुम सुनो कि तुमने मेरी हुँ, जगह को लिया है। बिल्कुल। वो भी वहाँ पे इतनी अच्छी है और अच्छी तरह से बता हुँ, रही है कि ये तो हम तो खुदावंद की परस्तिश कर रहे हैं, ये कोई मुकाबला थोड़ी है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो जब आप खिदमत कर रहे हैं स्पेशली, उसके अंदर ये जेलसी फैक्टर नहीं आना चाहिए या ये नहीं आना चाहिए कि ये मेरी पोज़ीशन ले ली गई हुँ, है हुँ, या इसको मौका ही नहीं मिलना चाहिए। हम्म, ये खुदावंद आपको मौका देता है और बिल्कुल। उसको बिल्कुल। पता है कि वक़्त पर उसने किसको क्या चीज़ देनी है। बिल्कुल, जिस तरह हम और उसकी नज़र में सब बराबर हैं, मतलब बिल्कुल, कोई ना बिल्कुल। बड़ा है ना हाँ, कोई छोटा है। बस फ़र्क इतना है कि वो हर इंसान को डिफरेंट ब्लेसिंग्स से जो है वो ब्लेस करता है। किसी बिल्कुल। के पास अगर आवाज़ का तोड़ा है तो किसी के पास कुछ मैनेजमेंट, जैसे तारा है कि वो अच्छा मैनेज कर रही कुछ थी। अच्छा पका सकते हैं। बिल्कुल कुछ हुँ। जो भी डिफरेंट हाँ। ब्लेसिंग्स हैं ये खुदा की तरफ से। तो और इसमें हम फिर देखते हैं कि जब वो गई है, गुस्सा करके, झूठ बोल के सारा कुछ, बाद में अपने टीचर के पास गई है। हुँ। टीचर पे जब हम आएँगे तो हम शारून से पूछेंगे क्योंकि इस शॉर्ट फ़िल्म में शारून को टीचर की पर्सनैलिटी जो है ना वो कोई ख़ास सही नहीं लगी। वाक़ई में बिल्कुल भी थोड़ा-सा क्या कहते हैं मुझे गड़बड़ लगी, उनकी गुफ्तगू में थोड़ी-सी गड़बड़ लगी, अच्छा। बट ये है कि वो जब वो गई है लेकिन तो शारून देखें उसने फाइनली उन्होंने मौका दे दिया ना तारा को। उन्होंने कहा ये वो गाओ। तो तो आप उस वज़ह देखें। से दिया ना कि इफ़्रा अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने हाँ। तारा को इस वज़ह से ऑप्शन दे दिया कि चले आप गए। हुँ। क्योंकि 25 मिनट के बाद शो शुरू होने वाला था। इवेंट शो और जो उनके भी पास है, कोई भी वो तो उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। गाने हाँ, के लिए कोई ये ऑप्शन है। नहीं। लेकिन देखें कि उन्होंने उसको लीड मतलब क्वायर को वो लीड करेगी, पर मेन सिंगर इफ़रा इफ़्रा नहीं लीड है, हाँ सिंगर जी, इफ़्रा लीड है। लीड सिंगर इफ़रा है। तो यहाँ पे भी ज़िम्मेदारी तो उसको मिली है, लेकिन उसको हुँ, फिर भी माइक की आवाज़ जो है ना वो ऊँची ही चाहिए थी। हुँ, सो अब वो जब समटाइम्स होता है ना कि लोगों को चर्च में प्रोमिनेंट होने की बड़ी आदत होती है। बिल्कुल। बिल्कुल। वो चाहते हैं कि मैं ही फ्रंट पे रहूँ, अगर कोई और दूसरा बंदा आता है ना तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है उस चीज़ से। हुँ, तो हम लोगों में अगर चर्च में काम कर रहे हैं ना तो आई थिंक ये चीज़ें नहीं नहीं होनी होनी नहीं होनी चाहिए। 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 हर एक को मौका देना चाहिए और अपने आप को जो है ना वो हम्बल रखना चाहिए। क्योंकि कलाम में भी वही बात है कि सब जो हैं वो फ़र्क-फ़र्क अज़ा हैं, लेकिन बिल्कुल। मिल के एवरीवन हुँ, इज़ मसीह का बॉडी ऑफ बदन। क्राइस्ट, मसीह का तो बदन। मसीह का बदन है। तो सब बिल्कुल। जो है अपना-अपना हिस्सा इसमें हाँ, अदा करें और ये हमारे नौजवानों को ये बात सीखने की, हम सबको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है साथियों कि हमने अपने-अपने जो हमारे पास तोड़े हैं, टैलेंट्स हैं, गिफ्ट हैं, उनको खुदा के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल करना है करना और है। इसमें जैसे अभी आपने हुँ, कहा कि हर डिफरेंट अज़ा हैं, तो मुझे बात याद आ गई कि एक बार हमारे चर्च में भी हमारे पास्टर लियाकत जो हैं वो सरमन दे रहे थे और उन्होंने यही बात बोली कि अगर आँख कहे कि मैं हाथ बन जाऊँ, तो हुँ, मतलब वो नहीं हो सकता, और अगर बिल्कुल। आँख कहे कि मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, तो ये भी नहीं हो हुँ, सकता, क्योंकि हर एक चीज़ की अपनी अहमियत है। अहमियत। तो इसी बिल्कुल। तरह से हम सब अज़ा हैं और बिल्कुल मिल के बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो हुँ। तारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, अच्छा चलें अब ज वीडियो पे हम थोड़ी बात करते हैं कि जब उसको माइक मिल गया, मौका भी मिल गया, चलो भई गाना शुरू करो। अब क्यों नहीं हुँ, उससे गाया गया? गिल्ट मुझे तो हाँ, यही लग रहा है। हाँ, बिल्कुल, उससे मुझे उसकी बातें याद आ रही हैं इफ़्रा की हुँ, कि खुदा ने जो है वो मुझे इस काम के लिए इस्तेमाल किया और जो है वो मैं वही करूँगी जो खुदा हुँ, ने मुझे कहा, और अब जो है वो तारा को ये सारी बातें याद आ रही हैं और उसे गिल्ट हो रहा है कि मैंने गलत कर दिया शायद। हाँ, ऐसा ही है। अपनी हाँ, गलती का एहसास हुआ उसको कि शायद मैंने इस टाइम पर गलत किया है इफ़्रा के साथ, और अब वो खुदावंद की तरफ से आई थिंक उससे ये है कि वो
गाया भी नहीं जा रहा कि क्योंकि वो देखिए है तो वो एक बिलीवर ही ना, अगर वो हाँ। चर्च का काम करिए तो मतलब उसका ज़मीर अंदर से तो कुछ तो कह रहा होगा ना कि हाँ भी नहीं तुमने कुछ गलत किया। तो फिर मेरा ख्याल है कि जब हमें अंदर रूह से गाइडेंस मिल रही होती है तो हम लोग फिर ऐसे काम नहीं भी करते। आई थिंक उसको यहाँ पे अब एक बड़ी शर्म सी महसूस हो रही है कि मैंने क्या कर दिया। क्या मेरे ख्याल से क्या कोई कर दिया इंसान जो है ना वो छीन के ब्लेसिंग हाँ, नहीं ले नहीं नहीं सकता। ले ले सकता सकता। ऐसे ही खुदा है जो है हम्म वो जानता है कि मैंने किस चीज को हुँ। कैसे इस्तेमाल हम्म, करना है। और आप सक्सेस को झूठ बोल के भी हासिल जो है वो नहीं कर सकते। एक बिल्कुल। टाइम आएगा कि आप अब वो चली तो गई है उस मुकाम पे मुकाम पे कि गा सकती है, हुँ, लेकिन अब उसके पास वो आवाज ही नहीं है, निकल ही नहीं रही, उसका हम्म सुर ही नहीं निकल रहा। बिल्कुल। सो यही बात है कि जिस तरह आपने शारून कहा है कि खुदावन की तरफ से टाइमिंग होता है और वाकई ही वक्त इसमें हमें नजर आ रहा है। हुँ, हमने सोचा था, शुरू में हमने बात की कि टाइम की वैल्यू होगी या हुँ। लिमिटेशंस लिमिटेशन लिमिटेशन हमें जैसे नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें वाज़िया तौर पर नजर आ रहा है कि वक्त जो है वो ब्लेसिंग का या बढ़ने का वो खुदावन की तरफ खुदावन की से तरफ है। से हम्म और यहाँ पे आपको क्या, आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? चले मैं आपसे पूछती हूँ एक सवाल, अगर यहाँ पे यीशु मसीह होते तो वो किस तरह से तारा और इफ्रा की सिचुएशन में उनकी मदद करते? मुझे लगता है अगर यीशु मसीह वहाँ पर होते तो उस्ताद होने के नाते जैसे हमने देखा कि उन्होंने बोला कि इफ्रा उसको जो है वो लीड करेगी और तारा इस वक्त लीड नहीं करेगी, तो उस्ताद होने के नाते उस्ताद को बेहतर पता होता है कि किसको किस तरीके से हमने किस किरदार पे लेके आना है, किस मुकाम पे लेकर आना है। उनको उस वक्त का पता होता है कि कहाँ पर मुझे किस इंसान को शायद चुनना है, तो उनके लिए हो सकता है कि इफ्रा उस वक्त थोड़ी सी बेहतर हो और तारा का भी वक्त ना हुआ हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तारा को वक्त नहीं मिलेगा, उसका वक्त मिलेगा लेकिन खुदावंद की परफेक्ट टाइमिंग पे, उनके बिल्कुल। परफेक्ट वक्त पे। मेरे ख्याल से अगर यीशु मसीह उस्ताद की जगह होते तो वो तारा को जो थे वो बेटर गाइड कर सकते, उसे बता सकते कि अप्रिशिएट पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे अप्रिशिएट करते कि तुम जो काम कर रहे हो हुँ, वो बहुत अच्छा है। हम्म वो मैनेजमेंट का जो काम है वो सारा बहुत अच्छा है और जो हम लोग ये कहते हैं जो ये लीड सिंगर का काम है वो किसी और को मिलना चाहिए। हुँ, तो आई थिंक ये कहते हैं अगर यीशु मसीह उसे अच्छे तरीके से समझाते तो तारा समझ जाती और वो इस तरह का कदम ना उठाती। बिल्कुल। और मुझे ये भी लगता है कि गाहे-बगाहे हमें अपनी ज़ात पे चेक करना चाहिए कि खुदा ने हमें किस तोड़े से नवाज़ा नवाजा है, है। बिल्कुल। क्या-क्या बरकत दी है। हम्म जब हम ये चेक करने लग जाएँगे और शुक्रगुज़ारी का एलिमेंट जो है वो हमारे अंदर होगा, बहुत तो ज़रूरी फिर है। ये हसद और गुस्सा और ये लड़ाई, झगड़े, साज़िशें, ज़हर ये सब हमारी ये सब ज़िंदगी निकल से निकल खत्म हो जाएंगी। जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पहचानें कि हमें मसीह के लिए काम करना है और खिदमत जो है वो खुदावंद की तरफ से वक्त पर मिलती है। मिलती है। सो बिल्कुल। अभी हमारा वक्त है क्विज का। वाओ। आज हमने बहुत बातें की हैं, अपना-अपना ज़ाविया पेश किया है। अब मैं लूँगी आपका ज़ाविये का टेस्ट कि किस तरह से आपने इस शॉर्ट फ़िल्म को देखा है। जी साथियों, तो बढ़ते हैं अब हम क्विज की तरफ। रेडी हैं? जी, बिल्कुल बिल्कुल। रेडी। यस, तो देखते हैं, खेलते हैं आज का क्विज। क्विज। जी, तो क्विज मेरे पास आ गया है और आप सब अब तैयार हैं बिल्कुल। जवाब देने के लिए? ठीक है जी, मेरा तो एक सवाल है पहले, जी। इस क्विज का इनाम क्या होगा? हुँ, इनाम तो होना चाहिए आई होना थिंक। क्योंकि चाहिए। फिर ही खेलने का मज़ा भी आएगा हाँ। और हाज़िर दिमागी तभी चलेगी वरना नहीं। इनाम खुदावंद की तरफ से आपको मिलेगा, नूरों की बाप की तरफ से, ठीक है? आमीन, आमीन। तो वो वक्त पर मिलेगा आपको, लेकिन पहले चेक करेंगे कि आपने किस तरह से जवाब दिए हैं। तो रूल्स ये हैं इस क्विज को खेलने के कि पहले मैं करूँगी सवाल पूरा मुकम्मल, उसके बाद आप में से कोई भी जो पहले बोलेगा उसको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? ओके। तो बड़ी आपने बातें की हैं, खुदा का शुक्र है। अब क्विज खेलेंगे, ठीक है? सो ठीक है। पहला सवाल है आप सबसे, अच्छी तरह बैठे हैं, एक्टिव हैं? हाँ, बिल्कुल। ठीक है। तारा चर्च में बैठी क्या चीज़ चेक कर रही चेकलिस्ट? थी? आपने रुक के सवाल क्यों कंप्लीट किया? चेकलिस्ट। चलें जी, चेकलिस्ट चेकलिस्ट। हम 1 पॉइंट दे देते हैं शारून को, दे ठीक दें? है। दे दे। चलें जी, ठीक है। अगला सवाल है, इफ्रा स्टोर रूम में क्या करने गई थी? कपड़े लेने गई थी। ये आप लोगों ने क्या सोचा है कि मैं पहले एक Not different पॉइंट जाते दे दूँ एक उसको? हाँ? लाइन से नहीं। आते हैं। ये तो बहुत ही क्विक आपको नहीं ये आंसर करना चाहिए मैं था। ज़्यादा प्रोएक्टिव हूँ, मेरा ख्याल है मैंने बोल दिया। ठीक है। मुझे लग रहा था शारून आप इसको जल्दी से जवाब देंगे, क्योंकि आपने शारून ने इस वीडियो के अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ एन्जॉय की है? म्यूजिक। मैंने म्यूजिक को बहुत एंजॉय म्यूजिक किया। को। तो ये तो आपका ही जवाब होना चाहिए था। चले जी, अब हम बढ़ते हैं तीसरे। 1, 2 तो ये 3 3 आप ही देंगे। तारा और इफ्रा का क्या रिश्ता था?
चर्चमेट्स। ये वाकई में सलाह करके आप आए हैं कि एक-एक बारी-बारी हम सारे उन्होंने ना पहले बोला। इत्तेफाक के हाँ, साथ उनकी मैंने बोलेंगे। आवाज बोला। पहले थी, आपकी थोड़ी ओके। चलें जी, थोड़ा भाई एनर्जी शो करें और जीतने का जज्बा शो करें, ठीक है शारून? नहीं, अब मैंने जीतना है। हाँ, क्योंकि तीनों को एक-एक पॉइंट मिल ओके। गया। ठीक ओके जी, तो चौथा सवाल है इन सब से चर्च क्वायर को किसने लीड करना था? तारा ने। तारा क्योंकि हाँ, लीड बिल्कुल सिंगर ठीक इफ्रा था। थी, बिल्कुल लीड ठीक है। करना तारा ने था। ऐसा ही है? जी तो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे आप लोग। नहीं, ऐसा ही है? मैं ऐसा ही बिल्कुल है। कॉन्फिडेंट हाँ, हूँ। क्योंकि पॉइंट उसको मिल गया ना रेचल को, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस जो है वो नीचे चला गया। चले जी, कोई नहीं, 2 पॉइंट्स रेचल और बाकी बॉयज 1-1। 1-1। 1-1 ओके जी, क्या तारा को अपनी गलती का एहसास हुआ था? जी यस बिल्कुल। हम्म, कुछ I कहा would- नहीं जा मैं सकता। मैं आवाज चाहूंगी बंद। कि आप क्यों लगता है आप लोगों को कि उसको गलती का एहसास हुआ था? मुझे लगता है कि उसको अपनी गलती का एहसास इस तरह हुआ कि जब वो उसको गाने का मौका दिया गया और उसकी आवाज़ नहीं निकली, तो उस वक्त पर अगर आप उसमें रहते तो वो शायद गा सकती, लेकिन आपको गलती का एहसास हुआ तभी आप सोचते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है शायद और yes. आपसे वो चीज़ हो नहीं पाती जिसके लिए आप लड़ते हैं। वेरी नाइस पॉइंट। हम्म। ठीक है रेचल, आपको क्या लगता है? मेरी बड़ी मिक्स फीलिंग है। मुझे नहीं पता कि उसको एहसास हुआ है या नहीं, क्योंकि जैसे वो भागी है, हो सकता है कि वो बस चर्च से निकल के भागी और मतलब कि उसको ये भी हो सकता है कि उसकी गलती पकड़ी ना जाए, हाँ, डर। कि हाँ। अगर वो, क्योंकि उसने उसको स्टोर में बंद किया और अगर हम्म। वो पकड़ी जाती तो कॉन्सिक्वेंसेस हाँ, तो अब होने ये थे। भी था कि अगर ठीक है कोई इफ्रा को खोल दे या वो खुद भी खोल हाँ, दे तो वो बता दरवाजा, देगी कि मुझे तो बिल्कुल तारा ने इफ्रा बंद किस किया तरह से था आगे या से जो भी। रिस्पॉन्स करेगी? सो ठीक है, आपको क्या लगता है शाहरुख? मुझे ये लग रहा है कि उसे जो है अपनी गिल्ट का एहसास हुआ है कि मैंने गलत किया है, और उसी वजह से उससे गाया भी नहीं जा रहा था और वो उठ के चर्च से चली गई है। सो हमें इसका कुछ क्लियर नहीं पता, बट लग रहा है क्योंकि दोनों लड़कों ने कहा है, तो होगा। आधा पॉइंट मिलेगा इनको रेचल, और क्लियर विनर है आप। थैंक यू। जी, तालियां बजा के हल्की सी। यस, थैंक यू। सो प्यारे साथियों, आज के इस क्विज की विनर जो है वो रेचल हैं, और बाकी सब ने भी अच्छी बातें की हैं, खुदा का शुक्र है। प्यारे साथियों, आज की इस शॉर्ट फिल्म में से हमने सीखा कि हमें गुस्सा नहीं करना, गुनाह नहीं करना, हसद अपने अंदर नहीं लेके आना, और वक्त पर खुदावंद की तरफ से जो वक्त हमें मिला है उसका इंतज़ार करना है, और जो खुदावंद का वक्त है वो बेस्ट है। सो बिल्कुल। हमें हलीम रहना है, हम्बल रह के हमें काम करना है, और जो कुछ भी करना है हमें खुदावंद के जलाल के लिए करना है, ना कि अपनी सेल्फ प्रेज के लिए, ना कि लोगों को दिखाने के लिए। तो प्यारे साथियों, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, हम सबको दे इजाज़त। तो तब तक रखें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। बाय बाय। बाय।